हर हर महादेव। दोस्तों, आइए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती विवाह वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर 64 पैसे खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु उल्टा हुआ, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। तूने मिथ्या भाषण दिया है, अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों आप वापस चले गए। कुछ समय बाद पूजा करने वहां अप्सराएं आईं। अप्सराओं ने पुजारी जी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी के रोग मुक्त हो गए। पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सही श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र निर्विजान प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के दो देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिव ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दसन द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मारकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब अपने भाग्य को खोजती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुख सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने कहा, सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सर पर रखी गठरी उड़ गई। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु नष्ट हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे हर घर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो।
जाने अनुमति दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आना। ऐसे रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार की व्रत कथा। आप भी अगर विधि पूर्वक 16 सोमवार की कथा करेंगे या सुनेंगे तो आपके संपूर्ण कष्ट दूर होंगे।